कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, शंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसला कर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे। वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबुल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं, यह नादान बालक उन्हीं की बेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी
गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के ओंठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है, दुर्बुद्धि। तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रिया वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृह आसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेद वाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्त्यज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती है तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी, मूंछ और केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद
इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया और पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी विवशता देख हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शून्यक्षेप अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए अपकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की थाह नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपकी भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक यह डरकर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों से बांध रखिए। प्राय ऐसा ही होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरु पुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वह अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही अब बड़ी मधुर वाणी से पुकारकर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सबने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। छठा अध्याय, प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना
मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रहने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बाल को, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बंध चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभ वश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसकी मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपना अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमह प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान
जकड़ ली है। वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषय आसक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत तत्वों में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही है। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यो शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देव ऋषि नारद जी के मुंह से ही पहल सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो।